बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने फार्मा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं कि सर आप जो है आगे जाएं, बार बार ये टॉपिक जो है वो रिपीट ना करें। तो ये रिपीटिशन आप लोगों के लिए है, क्योंकि प्रीवियसली हमने जो टॉपिक एक्सप्लेन किए थे तो आज वो उसे दोबारा रिवाइज करते हैं और फिर आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स हमने पढ़ा था कि भाई व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, और इसके बाद हमने उसके स्टेप्स पढ़े थे कि स्टेप्स जो है उसमें कौन कौन से हैं। पहले हमने पढ़ा था रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जो है 2 रूट्स पढ़े थे, जो कि एंटेरल रूट था और पेरेंटल रूट था। तो एंटेरल जो है हमने पढ़ा था कि एंटेरल वो रूट है जो कि एंटेरिक से रिलेटेड है, और वो ड्रग्स जो हम ओरली इनटेक करते हैं उसमें भी हमारे पास जो है सबलाइंगुअल, ओरल एंड पररेक्टल ड्रग्स मौजूद थे। अच्छा, अब जो है हम पेरेंटल भी हमने एक्सप्लेन किया था कि पेरेंटल रूट कौन सा रूट है। तो उस हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि पेरेंटल रूट में हमारे पास इंट्रानेजल वो रूट है जिसमें हम नेजल स्प्रे, न्यूबलाइजेशन एक्सेट्रा ये सारी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, या ये जो है सारी रूट से इस रूट के जरिए हम क्या करते हैं, यही ड्रग्स जो है वो इनटेक करते हैं। फिर हमने बात की इंट्रावेनस है। तो इंट्रावेनस में हमारे पास ज्यादातर जो इंट्रावेनस का मतलब है कि वेनस के जरिए जो हम ज्यादातर जो है वो ड्रग्स वो बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, आईवी फ्लूइड्स हैं, इंजेक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आईवी रूट के जरिए हमारे पास जो है वो बॉडी में एडमिनिस्टर होते हैं। इसके बाद इंट्रा आर्टरियल रूट है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स है जिसे हम एट्रोपिन कहते हैं, और ये ज्यादातर जो है हम इंट्रा आर्टरियल जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद था इंट्राकार्डियक रूट जो है ये वो रूट है जिसमें हम ड्रग जो है वो हार्ट में डायरेक्टली जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि वो है एफिनेफ्रिन। एफिनेफ्रिन एक ड्रग है जो कि हम इंट्राकार्डियक जो है वो इंजेक्ट करते हैं। फिर थे हमारे पास सबकुटेनियस रूट। सबकुटेनियस रूट जो है उसमें ज्यादातर जो है सम वैक्सीन है जो कि हम सबकुटेनियसली जो है वो एक्सप्लेन जो है सबकुटेनियसली वो हम एडमिनिस्टर करते हैं। फिर हमारे पास था इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल जो है ये वो रूट है जिसमें हम ज्यादातर जो है वो एंटीबायोटिक की जो टेस्ट डोज है वो भी हम इसी रूट से जो है वो टेस्ट डोज देते हैं। वैक्सीन कुछ ऐसे वैक्सीन है जो कि हम उसे जो है यही वैक्सीन इस रूट के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं। और साथ में जो है नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है एपिड्यूरल रूट। एपिड्यूरल स्पेशली लेडोकेन जो है वो हमारे पास एक ड्रग है जो कि वो हम जो है इस रूट के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो बाकी जो ड्रग्स और भी है बहुत सारे, लेकिन मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं समझने के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट जो है आप सब लोग जानते हैं कि ये जो है जॉइंट के साथ रिलेटेड है। वो रूट्स जो हम जॉइंट्स के जरिए जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, जॉइंट्स में एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें हमारे पास है एक नामी गरामी जो है वो ड्रग है मीथाइलप्रेनिसोलोन, बीटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ड्रग्स हैं जो कि हम इस रूट के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है इंट्रामस्कुलर या आईएम, जो कि सब लोग जानते हैं, जिसके जरिए जो है ज्यादातर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड बहुत सारे जो और भी ड्रग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कि हम इस रूट के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये था हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं स्टेप था। अब जो हमारे पास जो दूसरे नंबर पे स्टेप्स हैं वो है एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम इसको दूसरा नंबर देके इधर लिखें एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? बेसिकली इसका मतलब यह है एब्जॉर्ब होना या जज़ब होना। लेकिन फार्माकोलॉजी में एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है और ये हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो इसकी शॉर्ट और सिंपल डिफिनीशन कुछ इस तरह है। द मूवमेंट्स ऑफ ड्रग्स into the bloodstream after administration.
ओके, क्या मतलब है इसका? एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? ड्रग्स का वो मूवमेंट, ड्रग्स जो कि हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और उसी का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किसकी तरफ? टू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। बॉडी का डिफरेंट सिस्टम से ब्लड का जाना, कहां पे जाना? ब्लड स्ट्रीम तक का पहुंचना। दिस एब्जॉर्प्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अगेन सुने, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? पहले तो हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा कि भाई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास ये वो रास्ता है जिसके जरिए ड्रग जो है वो बॉडी में एंटर्ड होता है। बॉडी में एंटर होने के बाद ये, अगर उसके हमने फिर पार्ट्स भी पढ़े कि ये जो है एंटेरिक है, ये पेरेंटल रूट है, जो भी रूट है, लेकिन हमारे पास ड्रग्स का वो मूवमेंट या बॉडी के अंदर बॉडी के एडमिनिस्ट्रेड जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स है, जो मॉलिक्यूल है, उसका ब्लड स्ट्रीम तक का जो सफर है उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन के हवाले से हम जो है वो कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एब्जॉर्प्शन। वो फैक्टर जो कि एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं, वही फैक्टर्स के हवाले से हम बात करते हैं। भाई हमने एब्जॉर्प्शन के हवाले से बात की कि भाई एब्जॉर्प्शन क्या है, तो अगेन सुने, मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स जो है वो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम से जाके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं। उसी सफर को, उसी प्रोसेस को हम जो है, उसी फिनोमेना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन पे कौन से ऐसे फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं कि उस फैक्टर से एब्जॉर्प्शन स्लो और हाई होता है? समझ आ रही है? तो यही फैक्टर्स जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पहले नंबर पर है साइज ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल। पहले नंबर पे साइज ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल्स का, ड्रग्स का जो साइज है, अगर वो ज्यादा है तो क्या होगा, और अगर वो कम है तो क्या होगा? मीन साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो है हमारे पास उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, ड्रग्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है अगर वो कम है तो एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास इंक्रीज होगा। द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन is going to increase। इसका भी मैकेनिज्म है वो हम सिस्टमिक एनाटॉमी में, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में तफसील से पढ़ेंगे कि अगर जो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग्स जो है वो कम है, साइज में कम है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एब्जॉर्प्शन में पहले नंबर पे ड्रग्स का जो साइज है वो बहुत लाजमी है, वो इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह जो है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन जो हमारे पास दूसरा फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसे कहते हैं? बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन into lower concentration or to lower concentration। what it's mean? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि अगर किसी डोज की, किसी सब्सटेंस की मिकदार एक सिस्टम में ज्यादा है, एक टिश्यू में ज्यादा है और दूसरे सिस्टम में, दूसरे टिश्यू में कम है, तो उसी ज्यादा वाली टिश्यू से ज्यादा मिकदार वाले ड्रग जिस सिस्टम में है उसी से दूसरे सिस्टम टिश्यू में जाने को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इस तरह नहीं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर एक जगह पे ड्रग्स की मिकदार ज्यादा है और दूसरी जगह जो है उसकी मिकदार कम है, तो वो प्रोसेस
जिसमें ड्रग्स जो है उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है उसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, और ये भी एब्जॉर्प्शन पे जो है ज्यादा इफेक्ट वो कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो फैक्टर है उस हवाले से हम बात करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। भाई जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस एरिया है अगर वो लार्ज है तो एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास वो कम है तो रिजल्ट में क्या होगा? हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज होगा। तो यही जो है सरफेस एरिया पे भी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ द सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन जो है ब्लड सप्लाई, वो भी बहुत ज्यादा लाजमी है। ब्लड सप्लाई ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए हमारे पास जो है अगर हम बात करें कि अगर ड्रग्स की जो साइज है वो भी मैटर करता है। किस तरह मैटर करते हैं? जो एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्प्शन में अगर जो है वो ड्रग्स की मॉलिक्यूल की जो साइज है वो भी एब्जॉर्प्शन को फास्ट और स्लो करने में हेल्प करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है अगर कहीं पे जो है वो मॉलिक्यूल की मिकदार ज्यादा है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ये भी जो है एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट कर सकते हैं। एंड सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन का है वो जो है वही इस पे भी जो है जिसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। एंड सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अगर एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन की रेट स्लो और ज्यादा हो सकती है। अगर कम है तो एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा, अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा हो सकता है। एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द सरफेस ऑफ द एरिया, और ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा लाजमी है। अगर किसी एरिया में एब्जॉर्प्शन एरिया पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा है तो रिजल्ट में क्या होगा? हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट कम और ज्यादा होगा। तो आज के लिए यही टॉपिक था जो कि हमने पढ़ा, और ये जो है अगेन हम शॉर्टली रिवाइज करते हैं। और शॉर्टली रिवाइज करने का मतलब यही है कि आपको समझ आ जाए कि भाई हमने जो है फार्माकोकाइनेटिक्स में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने जो है क्या पढ़ा? एब्जॉर्प्शन पढ़ लिए। अच्छा, एब्जॉर्प्शन जो है हमने जैसे एक्सप्लेन किया कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही जो है हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेट हुआ, हमारे बॉडी को इंट्रोड्यूस हुआ, after introduction of the drugs or after administration of the drug, blood enter into the bloodstream. The entering into the bloodstream, this process is known as absorption. अच्छा, अब जो है कौन कौन से फैक्टर है जो कि एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें हमारे पास द फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द ड्रग ऑफ द मॉलिक्यूल, के ड्रग्स की जो साइज है वो भी ज्यादा मैटर करता है। और साथ में जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, के सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है। एंड द लास्ट वन ब्लड सप्लाई टू द सरफेस एरिया।